देखो नेक्स्ट इज योर टेम्परेचर डिपेंडेंस, जो तुमको जानना था, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। ये टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, अभी तक जो रेट ऑफ रिएक्शंस है उसमें टेम्परेचर डिपेंडेंस हम जो पढ़े हैं वो नहीं पढ़े थे। अब वो बात करेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शंस में किसका, टेम्परेचर डिपेंडेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस जब बात करेंगे तो उसमें किस साइंटिस्ट का नाम आएगा, आर्हेनियस इक्वेशंस। मतलब अब मेरा कौन सा इक्वेशन जनरेट होगा, एक आर्हेनिक इक्वेशंस। ये बेस है आर्हेनियस इक्वेशंस का। आर्हेनियस इक्वेशंस कैसे डेरिवेशन होगा वो बाद में, ये बेस आर्हेनियस इक्वेशंस का। तो रेट जो होगा वो पता है किसके होता है, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन का पावर n होता है। अगर मेरा रेट बढ़ रहा है तो के भी क्या होगा, मेरा बढ़ेगा कॉन्सेंट्रेशन का, यानी रेट इज इक्वल रेट कांस्टेंट के जो होगा वो किसके बराबर होगा, a इंटू ई टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी के बराबर होता है। ये मैंने बताया। अब इसको याद रखना है, ये आया है कहाँ से, ये रेट को, ये वाला फॉर्मूला को याद रखना है कि रेट इजगल टू, जो इसका डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, रेट इजगल टू के इजगल टू क्या है, a इंटू ई टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी, ये याद रखना है। तो इसमें a जो टर्म है ये किसको बता रहा है, पी ए जेड बी, पी इंटू जेड ए बी। ये a जो है, ये a के अंदर दो चीज बैठा हुआ, p इंटू जेड ए बी। p क्या है, ओरिएंटेशन फैक्टर, अभी बताएं क्या है, p इज योर ओरिएंटेशन फैक्टर। जेड ए बी क्या है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। जेड क्या है बताओ, जेड ए बी क्या है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, यहां पर जो ये बैठा हुआ ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है, गैस कांस्टेंट। और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर है। अब गैस कांस्टेंट का वैल्यू आर जो लेना 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल लेते हैं, और गैस का जूल पर केल्विन पर मोल में कितना लेते हैं, आर का वैल्यू 8.314। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन में पूछा जाता है ये ए का बारे में। तो ए के अंदर दो चीज है, ओरिएंटेशन फैक्टर और कौन सा फैक्टर हो गया आपका, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो ए जो होगा उसको बोलते हैं आर्हेनियस, हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर। ए इज योर आर्हेनियस पैरामीटर, या फिर इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ए इज योर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर आर्हेनियस पैरामीटर। एंड ए इज नथिंग बट क्या होगा, पी प्रोडक्ट ऑफ पी इंटू जेड ए बी, वेयर माई पी इज क्या होगा, इसके अंदर दो चीज इंक्लूड होता है, एक होता है ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड सेकेंड इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। मतलब इसमें ए के अंदर आपका ओरिएंटेशन है और कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है। देखो आर्हेनियस पैरामीटर के अंदर दो चीज होता है, ए इज योर आर्हेनियस पैरामीटर, ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, इट इंक्लूड्स ओरिएंटेशन एंड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ये चीज बताता है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस। देखो नेक्स्ट है आपका आर्हेनियस इक्वेशंस। अब आर्हेनियस इक्वेशंस क्या होगा कि आर्हेनियस इक्वेशंस आपका बैठेगा इसको, देखो आर्हेनियस इक्वेशंस के लिए हम क्या बताएं कि ये फॉर्मूला याद रखिए, k इज इक्वल टू क्या होता है, a इंटू ई टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इसको रिप्रेजेंट करता आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर आर्हेनियस फैक्टर को बोलते हैं, जिसके अंदर दो चीज होता है, p इंटू जेड ए बी। ये दो चीज बैठा हो, जिसमें ये होता है ओरिएंटेशन बताता है, और ये आपका कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को बताता है। ये दो चीज होता है आर्हेनियस फैक्टर्स में। अब इसमें ये जो पार्ट है जो आपका e टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को बताता है, जिसका एनर्जी क्या हो, उस जो भी टेस्ट ट्यूब में आप मॉलिक्यूल सैंपल लिए हो, उस सैंपल में जो भी मॉलिक्यूल्स है उसका एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से क्या होना चाहिए, उस सैंपल का ज्यादा या बराबर होना चाहिए। ये पार्ट उसी को बताता है। हाँ, अब देखो रेट जो होता है फॉर्मूला मेरा क्या बैठता है, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर एन, जिसमें मेरे को पता अगर मेरा रेट बढ़ेगा कब, जब मेरा के बढ़ेगा। अगर मेरा के बढ़ रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, के मेरा इंक्रीज हो रहा है, तो आपको पता है कि रेट भी आपका क्या होगा, रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर में चेंज करते हैं, तो बताओ मेरा क्या रेट घटेगा या बढ़ेगा। तो ये हम कैसे एनालिसिस करेंगे, इस इक्वेशन से करेंगे, k इज इक्वल टू a इंटू ई ए अपॉन आर टी। क्योंकि इस रिएक्शन में कहीं पर भी टेम्परेचर का केस नहीं है, इस फॉर्मूला में टेम्परेचर का केस। तो हम इस फॉर्मूला से देखेंगे कि टेम्परेचर से k का क्या रिलेशन है। अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या होगा, ई अपॉन आर टी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि टेम्परेचर आपका कहां बैठा हुआ है, डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में इसका वैल्यू बढ़ाएंगे, मैक्सिमम करेंगे, तो ये पूरा पार्ट का वैल्यू क्या होगा, ये पूरा वैल्यू क्या होगा आपका, पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा।
और ये घटा तो इसके आगे देखो क्या लगा हो, माइनस, और माइनस में घट रहा है मतलब माइनस ये का वैल्यू में ये क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे आपका क्या है, माइनस है, समझ में आया ना, माइनस में बढ़ जा रहा है। अब बताओ ये वैल्यू क्या हो गया आपका, मैक्सिमम हो गया। अगर आपका ये वैल्यू मैक्सिमम हो गया तो इसके साथ एक मैक्सिमम वैल्यू का मल्टीपल हो रहा है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के साथ, ए के साथ, तो ऑटोमेटिकली के का वैल्यू भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि माइनस ई अपॉन आर टी का जो वैल्यू हो रहा है ये क्या हो रहा है आपका, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे क्या होगा बताओ कि ये a इंटू ई अपॉन आर टी वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि ये जो पार्ट है ये मेरा क्या हो रहा है, मैक्स वैल्यू दे रहा है, क्यों, इंक्रीज होकर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो ये पूरा जो पार्ट है ये भी क्या हो जाएगा आपका, वैल्यू बढ़ जाएगा। और यही पार्ट पूरा किसके बराबर है, के के बराबर है। तो अगर ये पूरा वैल्यू आपका, ये पूरा पार्ट आपका बढ़ गया तो के भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया ना, ये के भी क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया, ये कहानी था। देखो ठीक, देखो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट कांस्टेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे आपका रेट कांस्टेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एंड हेंस रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। मतलब आपका फाइनली क्या होगा कि के भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कब, जब आपका रेट इंक्रीज होगा। ठीक है, देखो इसको थोड़ा हटा लो उसको, ठीक है ना, ये बताएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा के जब बढ़ेगा। तो दैट इज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेट ऑफ द रिएक्शन गिवन इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, है ना। ये कैसे हुआ समझा है पिछला सीट्स में कि ये इंक्रीज कैसे कर रहा है, क्योंकि आपका टेम्परेचर डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में किसी का वैल्यू बढ़ाइएगा तो वैल्यू घटेगा, लेकिन अगर उसके आगे माइनस लगा जाए तो फिर तो क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस में जितना कम वैल्यू ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और किसी ज़्यादा वैल्यू के साथ ज़्यादा मल्टीपल होगा तो उसका वैल्यू भी क्या आएगा, के का वैल्यू भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। वही चीज़ है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या, इज इट पॉसिबल द रेट ऑफ रिएक्शंस के में डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है मेंस में। देखो क्या ये पॉसिबल है कि रेट ऑफ रिएक्शंस के घटे अगर मेरा टेम्परेचर क्या हो, बढ़े। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और के घटना चाहिए, देखो तो ये बताएं के इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई अपॉन आर टी होता है, आर एन एस इक्वेशन होता है। अगर मेरा एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव ले रहे तो ई टू द पावर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, यानी ए इज इक्वल टू पॉजिटिव आएगा। अब इस पूरे वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये पूरा वैल्यू क्या होगा आपका, क्या होगा बताओ कि घटेगा या बढ़ेगा, क्योंकि आपका टी जो बैठा हुआ डिनोमिनेटर में है और टी बढ़ा रहे हो तो ये वैल्यू एक्चुअली में आपका क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये जो के का वैल्यू भी होगा, के भी आपका क्या होगा, यहां से क्या होगा, घटेगा। वही लिखे हैं, इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज नेगेटिव देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑन टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है आपका, डिक्रीज कर रहा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा डिक्रीज करेगा, ठीक है।